फ्रेंड, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं आपके बीच में पुनः आया हूं और जब भी मैं आता हूं तो कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.6 का ये अंतिम प्रश्नावली है। इसी को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के ये कह रहा था प्रश्न एक दिया गया है, इसमें प्रश्नावली 3.6 का कह रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में युग्म में बदल कर तब इनको हल करना है आपको। ठीक है, तो आप इनको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम इसको बना दे रहे हैं 1 और 2, तो एक तो मैं इनको दो चर में पहले मैं बदलूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको हल करूंगा। ठीक है, और दूसरा मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो दोनों विधियों से समझ लीजिएगा, जिससे आपको करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, 1/, देखिए x है यहाँ, 1/x है यहाँ, 1/y यहाँ भी है, 1/y है कि नहीं। तो यहाँ कुछ मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए। मानने को क्या, लेट 1/x बराबर क्या मान लीजिए a व 1/y बराबर क्या मान लीजिए, ये दो चीज मान लीजिए। ये भी तो चर हो गया ना, ये चर हो गया। ठीक है, तो जहां 1/x होगा वहां a रख दीजिएगा, 1/x है ना, तो ये क्या रखा a, तो ये अब हो जाएगा 1/2 धन 1/y है कि नहीं, 1/y है। अरे ऐसे समझिए ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/y लिख सकते हैं कि नहीं। 1/3y को क्या लिख, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो 1/y का मनवा हाइपोटेनस मनवा क्या है, b था, तो यहाँ लिख सकते हैं b क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से ये रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये 1/x के लिए हमने a रखा, /2 था, 1/y की जगह क्या रखोगे b, और बटे क्या होगा 3, और बराबर इधर जैसे था वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इनको क्या करिए, ये समीकरण 1 को हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से अब इन दोनों का लौसा ले लीजिए। तो दोनों का लौसा कितना होगा, 6 होगा, इसका होगा, तो 3a + 2b और बराबर क्या हो जाएगा 2/1, कैंची पूरा कर लीजिए, 3a + 2b बराबर कितना होगा 12, 6 दूनी 12। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। क्लियर, ये समीकरण 1 से था। अब क्या करोगे, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से आइए, बोलिए 1/x है ना, 1/x के लिए क्या रखेंगे a क्या होगा 3, a/3 धन आया क्या होगा 1/y नहीं क्या होगा b, तो b/ क्या होगा 2, b/2 बराबर कितना था 13/6। दोनों का लौसा ले लीजिए, 2 3 का लौसा क्या होगा 6, इसका इसमें एक गुणा होता है ना, लौसा पहले दोनों गुणनफल करके उतार देते हैं, तो 3 6, इसका इसमें, तो 2a + 3b बराबर 13/, क्या होगा 6, 6 से 6 कट गया, क्या मिला भाई, आप देख सकते हैं क्या मिला 2a + 3b, 2a + 3b बराबर कितना मिला 13। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है भाई, अब देखिए दो चर में रैखिक समीकरण हो गया, ये भी देखिए दो चर में रैखिक समीकरण, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हल करना है, और हल करना आप जानते हैं प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं, बलगुणन किससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन केस आपको b काटना है, तो b का गुणांक कितना है 2, तो 2 से गुणा इसमें होगा, b का गुणांक कितना है 3, तो 3 से गुणा इसमें होगा। उसके बाद जब दोनों का चिन्ह समान होगा तो घटाइएगा, जब दोनों का चिन्ह विपरीत होगा क्या करेंगे, जोड़िएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के क्या करना है बताइएगा। समीकरण 3 में किससे गुणा होगा 3 से, और समीकरण 4 में किससे गुणा होगा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 3 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 गुणे नहीं समीकरण 4 गुणे क्या 2 करने पर आइए गुणा करते हैं। समीकरण 3 में पहले 3 से गुणा करो, 3 3 4 9a हो गया धन 3 दूनी 6b हो गया बराबर 3 से यहाँ जुड़ा हो जाए 12 36
असंकर 4 में 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 3 6 भी, और 13 दूनी 26। और देखेंगे घटाना है ना, तो घटाने पर क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इसे ये कट गए क्योंकि धन 6 भी था, ये माइनस 6 भी था। 9 तो ये में से 4 को ये घटा दीजिए, 5 तो ये बचेगा, और 36 में से 26 घटा दीजिए तो 10 तो बचेगा। अब 5 से काट दीजिए तो a का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आप बताइए a का मान जब 2 आ गया और 1 किसके बराबर था, एक किसके बराबर था, 1/x के, तो a की जगह ये 1/x रखो ना, a की जगह क्या रखेंगे, 1/x बराबर किसके हो गया, 2 के, इसके बटे क्या बांट दीजिए 1, और व्युत्क्रम कर लीजिए। क्या करने पर, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में क्या होता है, अंक पलट जाते हैं ना, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, हाई x ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो x हो गया, हाई ऊपर हाई नीचे, क्या होगा 1/2 हो गया, तो x का मान हमने निकाल लिया। क्लियर, जब आपने x का मान निकाल लिया, अब क्या करिए, आप a का मान निकाले हो ना, ये a का मानवा इनमें किसी एक संकट में रखिए, जहां आप जहाँ रखना चाहें, चाहे 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, a का मान सबसे a का मान कहाँ रखिए, a का मान किसी एक संकट में रखिए, संकट 3 ही में रख लेते हैं, संकट 3 में रख लेते हैं, a का मान संकट 3 में रखो। आइए 3 गुणे a का मान क्या था, a का मान ईमानदारी से बताइए 2 था, धन 2 भी था, धन 2 भी था, बराबर 12 था, 12 लिखेंगे। ये देखिए ये 2 भी है ना, 2 भी उतारिए, हाई 3 दूनी 6, 6 को पक्षांतर करिए, 12 माइनस 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा, तो 2 भी बराबर कितना हो गया 6, ये 2 से काट दीजिए, तो b का मान कितना आ गया, ईमानदारी से बताइए, b का मान आ गया 3, b का मान आ गया 3। अब आप बताइए जब b का मान आ गया 3, तो b कहाँ था, b का मान क्या था, 1/y, तो b की जगह दोनों आप ईमानदारी से रख सकते हैं 1/y, अब बराबर यहाँ 3 क्या है 1, और यहीं से क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1/3, यही ना मान है बाबू, यही ना x और y का मान है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और मैं इसको सरसरी निगाह से, क्योंकि ये कह रहा था कि ये दोनों जो समीकरण है इनको रैखिक समीकरण युग्म में पहले बदलना है, और रैखिक समीकरण युग्म में ये कहता है कि ax धन by धन c के जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, 2 चर में होना चाहिए, तो क्या करना है, 1/x यहाँ भी देख रहे हैं, 1/y यहाँ भी देख रहे थे, तो हमने 1/x को a मान लिया, 1/y को क्या मान लिया b। अब आप बताइए 1/x के जगह क्या रखेंगे हम, 1/x के जगह क्या रखोगे a, और नीचे तो 2 है, तो a/2 हो गया, धन 1/y की जगह क्या रखोगे b, और 3 रखेंगे, बराबर 2 है, दोनों का लॉस अच्छा होगा, इसका इसमें, तो 3a धन 2b हो गया, बटे 6 बराबर 2, आप 3 गुणा कर दीजिए, 3a धन 2b बराबर 6 दूनी 12 हो गया, संकट नंबर 3। अब संकट 2 से संकट 2 को हल लाइए, 1/x की जगह क्या रखोगे a, बटे क्या है 3, 1/y की जगह क्या होगा b, बटे क्या है 2 बराबर 13/6, दोनों का लॉस अच्छा होगा, इसका इसमें 2a धन 3b, 6 से 6 काट दीजिए, इस तरह से 2a धन 3b बराबर 13 हो गया, संकट नंबर 4। अब हम b को काटना चाहते हैं, तो b का गुणांक 3 था, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, b का गुणांक 2 था, तो 2 से इसमें गुणा करके क्या करोगे, घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह देखिए धन है, तो जब समान चिन्ह होता है घटा लेते हैं, a b से b कट गया। अब बताइए 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो गया, 36 में 26 घटाएंगे 10, 5 दूनी 10, a का मान 2 आ गया। लेकिन अब a का मान, तो हमको a का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, x और y का। ये क्या आ रहा था, a का मान, तो a की जगह यहाँ a क्या था, a का मान क्या था 1/x था, और बराबर किसके 2 के 3, व्युत्क्रम कर दीजिए x का मान करके। जब x का मान निकल गया तो फिर अब a का मान ही इन्हीं दोनों में किसी एक में रखना है। अब a का मान फिर लेके कहाँ चलेंगे, संकट 3 में, a का मान संकट 3 में रखेंगे, तो किसका मान निकलेगा b का। जब b निकल जाएगा तो b क्या था 1/y, जैसे a जो है 1/x था, तो x का मान निकला, b क्या था 1/y था, तो 1/y, अब व्युत्क्रम कर देंगे y का मान 1/3। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप y को काटना चाहते हैं, डायरेक्ट आप चाहते हैं कि एक कौन तामा झामा इतना लेकर चले, डायरेक्ट आप करना चाहते हैं, तो इसका गुणांक कितना है, इसमें पहले संकट में इसका गुणांक क्या है 1/3, 1/3 है,
तो 1/3 से समीकरण 2 में गुणा कर दो। और इसका गुणा कितना था 1/2। हेमा के गुणांकवाद से हे में गुणा हेमा के गुणांकवाद से हे में गुणा, उसके बाद y कर देगा x का मान कर देगा, ठीक है। और जब निकल जाएगा तो वो मानवा किसी एक पर रख दीजिएगा। थोड़ा सा मैं ट्रेलर के रूप में मैं बता दे रहा हूँ, आप इसी आधार पर कर लीजिएगा, बस समझिएगा क्या कर रहे हैं बाबू। आप बताइए 1/2 है कि नहीं है? 1/2 y का गुणांक था 1/y, 1/2 से आप इसमें गुणा कर दीजिए और 1/3 यहाँ था 1/3 से इसमें गुणा कर दीजिए। ताकि 1/2 से सब में गुणा करो, 1/2 से गुणा करो कितना होगा 1/2 था 1/2 और गुणा हो जाएगा कितना होगा 1/4x। 1/2 से यहाँ गुणा करो तो क्या होगा 1/2 6 1/2 यहाँ x है नीचे ये y हो जाएगा। और 1/2 से यहाँ गुणा करो भाई 2 गुणे 2 में 1/2 से गुणा करेंगे क्या बचेगा बाबू 2 से 2 कट गया क्या मिलेगा 1। आइए 1/3 से गुणा करिए तो 3 तरीका 9 1/9 है धन। यहाँ 3 से गुणा करिए 1/3 से, अरे 1/2 में 1/3 से गुणा करेगा 1 कम 1 2 6 y। 1/2 से यहाँ फिर गुणा करिए तो 6 दूनी 12 यानी 13 क्या होगा 12। और आप बताइए घटाने पर चिन्ह क्या होंगे बदलेंगे ना। अब भाई देखिए भाई दोनों मान से मैं एक दूसरे को गुणा कीजिए। अब हमें सही घटावे होगा कैसे घटी भाई 1/4 को x में से 1/4x है ना माइनस क्या घटाओगे 1/9x बराबर 1 में सही घटाना ये 1 माइनस 13 कितना 12। दोनों का लौसा ले लीजिए, दोनों का लौसा लेंगे तो इसका इसमें इसका दोनों को गुणनफल में उतारेंगे तो आ जाएगा कितना 9 चौको 36x स्क्वायर। इसका इसमें तो 9x माइनस 4x बराबर कितना होगा 12 को 12। अब 12 में से 13 घटा देंगे माइनस 1/12 हो जाएगा। अब 9x में से 4x घटाएंगे क्या बचेगा 5x बटे 36x स्क्वायर बराबर माइनस 1/12। और आप देख सकते हैं ये x से 1 तो x कट जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ भी ये माइनस में आएगा सॉरी ये देखिएगा इसका इसमें ठीक है ये तो ठीक है। और अब देखिए यहाँ आ गया फिर ये क्या करेंगे 12 × 6 60 यहाँ हो जाएगा 36x बचेगा बराबर 12 × 7 माइनस 8 हो जाएगा। और 36 माइनस 60 बटे 36 होगा। x का मान कितना है x मान 1/2 कुछ लग रहा है गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा इसको देखते हैं। यानी 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4x 1/6y और 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और 1/3 का इसको गुणा करोगे 3 3 9x 3 2 6y और 3 से गुणा हो रहा है ना। ओहो यही गड़बड़ा गया। 1/3 से गुणा होता है ना तो 6 3 का 18 होगा। ये देखिए ये माइनस 18 होगा, यहाँ क्या होगा माइनस 18 होगा। 18 कम 18 में से 5 13 घटाएंगे कितना होगा 5/18 5 बटे यहाँ हो जाएगा 18। अब देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/18 5/18 ये x कट गया। और देख सकते हैं आप 5 से इस 5 को भी काट सकते हैं। ये x कटा 1x बचा है तो 36 से x बराबर इसका इसमें तो यानी 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है तो 36 से x हो गया और बराबर कितना हो गया 18। 36 को उधर भेज दीजिए 18 में कितना होगा 36 18 दूनी 36 तो x बराबर 1/2 देखिए आ गया, ठीक है। अब ये x का मान आपने निकाल लिया तो इन दोनों अरे उसमें रखो चाहे इसमें रखो किसी एक में रख सकते हैं। किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा, यानी डायरेक्ट मेथड है ये। और जो आपका जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से आपको ऐसे ही करना है। जो भी मान दिया रहेगा उसको आप मानिएगा और मान के इस तरह से करिएगा। और अगर डायरेक्ट करना होगा कहीं ये दे दिया कि नहीं आप जिस हिसाब से करना चाहे कर सकते हैं तो इसके गुणांक से इसमें गुणा और इसके गुणांक से इसमें गुणा करके आप क्या करेंगे दोनों का चिन्ह समान तब क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए आपके सामने ये इस प्रश्नावली का ये दूसरा सवाल है।
2/√x माइनस प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये दो समीकरण हैं। इनको भी करा कि दोनों समीकरणों को दो चर में, सबसे पहले ये दो चर में रैखिक समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, बदलना है, और बदल के फिर इनको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो हमने इसको क्यों ले लिया, हम ये सोच रहे थे इसको होमवर्क दे दें, लेकिन फिर हमने सोचा कि अंडर रूट वाले मान में बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, तो लाइए अंडर रूट वाला ही हम कर देते हैं। उसके बाद वाले जो सवाल हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाएगा, जितना हो सकेगा आप लोग कर लीजिएगा, शेष जो है हमें बताइएगा कमेंट्स में, तो उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप देखिए तो क्या है, यहाँ बड़े 1 है कि नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 छिपा ही है, 1/√, यहाँ भी 1/√। तो मान लेते हैं जैसे इसके पहले हम माने हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लेट मानेंगे 1/√x बराबर a तथा 1/√, में y बराबर किसके, b। बोलिए, एक यहाँ एक छिपा है कि नहीं, गुणे 1, यहाँ भी गुणे 1 है कि नहीं, बोलिए। तो 1/√x को हमने a मान लिया और 1/√y को क्या मान लिया, b मान लिया। तो जब 1 निकल गया और इस टोटल को बनवा a है, तो इसका मतलब क्या बचा, 2a। क्या हो गया, 2a, यहाँ 2a हो गया, धन यहाँ क्या बचेगा, 3b होगा, वहाँ क्या हो गया, 2। ठीक है, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। इसी तरह से बोलिएगा, बोले यहाँ 1 है कि नहीं, और जब 1/√x को क्या मिला, a, तो यहाँ 4 बचा था अंश में, तो 4a हो गया, माइनस यहाँ गुणे 1 है कि नहीं, तो ये निकल गया, इसका मान b, तो 9b हो गया, बराबर किसके, -1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखिए अब कितना सिंपल में हो गया आपके सामने। अब इस तरह के सवाल तो तमाम आप किए हैं, क्या करते थे, इसके गुणांक से इसमें गुणा और इसके गुणांक से इसमें गुणा, या एक तरीका और है, यहाँ 9 है ना, तो यहाँ भी 9 चाहिए, तो कैसे आएगा 9, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9, दोनों सेम आ जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरे से काट सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए जोड़ लीजिएगा। तो क्या करना है, क्या चाहिए, यहाँ 9 यहाँ है तो 9 लाना है आपको। 9 कैसे आएगा, 3 से गुणा करो, तो समीकरण 3 गुणे 3 कर दो, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 गुणे 3 धन समीकरण 4 करने पर, 4 करने पर, ध्यान दीजिएगा, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 से, 3 3 का 9 में, 3 दूनी 6। ठीक है, नीचे नहीं गुणा करना है, क्योंकि यहाँ वाला मान सेम आना चाहिए ना, तो ये जैसे था वैसे उतार दो, 6 से पूरे -9b -1। ठीक है, देखिए जोड़ना है ना, तो जोड़क चिन्ह नहीं बदलते हैं, इससे कट गया, माइनस आप प्लस निकाला, 6 4 कितना हो गया, 10 से, और 6 में से एक घटा दीजिए, कितना होगा, 5। या लिख सकते हैं 10 a बराबर था ना, तो a का मान निकालेंगे तो 10 गुणनफल रूप में था, तो 5 बने क्या होगा, 10। और क्या कर सकते हैं, ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा, a का मान आ गया 1/2। और आप बताइए ईमानदारी से, a का मान क्या था, a का मान कितना था, 1/√x, a की जगह रखेंगे 1/√x बराबर 1/2 है। ठीक है, और व्युत्क्रम कर लीजिए, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, क्या अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ऊपर √x हो जाएगा और ऊपर 2 हो जाएगा। क्यों, व्युत्क्रम करना मतलब ये क्या होता है, हाई वाला क्या ऊपर, हाई वाला नीचे, तो √x/1 अर्थात √x, और ऊपर एक नीचे 2/1। अब ये √x तो हमको चाहिए नहीं, हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो क्या करेंगे, वर्ग करना, जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट भाग जाएगा, कैसे कि √x का होल स्क्वायर, यहाँ वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करना है, समझ रहे हैं। तो √x के जब कोई भी मान अंडर रूट में होता है और उसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, भाग जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे, तो भी जान लीजिए, इस संख्या पर कितना घात है, 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है कि जब उस अंडर रूट को हटाते हैं तो उस संख्या पर कितना घात लिखते हैं, 1/2। होल घात कितना था, 2। तो आप बताइए, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 2 4, तो x का मान कितना आ गया, 4। समझ में आया। तो याद रखिएगा, कोई भी मान अगर अंडर रूट में है, आप वर्ग करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, समाप्त।
यानी अंडर रूट खत्म के क्या बचेगा x आया दूनी 4। अब आइए a का मान निकला है ना बाबू, a का मान निकला है। अभी a का मानवा किसी एक समीकरण में रख दीजिए। आइए a का मान समीकरण 3 में रखें तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में a की जगह रखिए 2 गुणे a का मान, 2 गुणे a की जगह क्या रखोगे, a का मान क्या था 1/2, 2 गुणे 1/2 हम 3b बराबर किसके 2 से 2 कट गया, क्या मिला 1 प्लस 3b बराबर 2। इस 1 को 95 कर दीजिए, 3b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 अर्थात 3b बराबर हो जाएगा 2 में से घटाएंगे क्या बचेगा 1। ये 3 गुणनफल के रूप में था, उधर जाएगा क्या होगा बटे होगा 1/3। आप बताइए b का मान क्या था, b का मान क्या था 1/√y था, तो b की जगह रखेंगे 1/√y बराबर 1/3। व्युत्क्रम कर लीजिए, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा अंडर√y बराबर किसके 3 के, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, y का मान निकल जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर अंडर√y का वर्ग क्या होगा y हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 3 का 9। इस तरह से ये सवाल खत्म, ठीक है। एक बार और सरसरी निगाह से समझ लीजिएगा, 1/√x के जगह यहाँ क्या रखेगा a, 1/√y की जगह यहाँ क्या रखेगा b। तो ये 1/√x के जगह टोटल ये है, तो 2 बचल 2 आगे था ना, और इसका मान a था तो 2 हो गया। ये 1/√y की जगह b रखना है तो आगे 3 था तो 3 भी हो गया बराबर 2 हो गया। इसी तरह से 1/√x के जगह a आगे 4 तक 4 हो गया। अंश में था ना तो अंश में तो 9 लिखाई और 1/√y की जगह क्या होगा b बराबर -1। ये समीकरण 3 के 4 हो गया। अब ये देखिए ये माइनस है प्लस है, जोड़ने पर काम बनेगा, लेकिन यहाँ 9 था यहाँ 3 था तो ध्यान देना चाहिए कैसे आएगा, तो 3 से गुणा कर दीजिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को क्या करिए जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये जैसे बाहर उसे ऊपर आ जाइए, जोड़ने में चिन्ह बदल लेना नहीं, ऐसे ऊपर जाइए। 6 और 4 मिलकर कितना होगा 10 है, 6 में से घटाएंगे कितना होगा 5। a का मान निकालेंगे तो गुणनफल के रूप में इधर आएगा बटे, तो 5/10 हो जाएगा, 5 2 10 4/2। a का मान ईमानदारी से बताइए क्या था, a का मान क्या था 1/√x, 1/√x बराबर 1/2। व्युत्क्रम करेंगे अंक पलट जाएगा, अंडर√x ऊपर बटे 1, 2 ऊपर बटे 1, 1 माने कुछ नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, इधर अंडर√x का वर्ग इधर 2 का वर्ग होगा। आप जानते हैं कि अंडर रूट का कोई भी मान वर्ग के रूप में तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि इस संख्या पर यह अंडर रूट का मतलब होता है इस संख्या पर कितना का 3/2, अगले 1 2 है, 2 से 2 कट गया, x का मान 2 2 4। इसी तरह से a का मान, जो a का मान हम निकालें, a का मान किसी एक समीकरण 3 में रखें, 2 गुणे a की जगह रखेंगे 1/2, a की जगह 1/2, 3b बराबर 2 से 2 कट गया 1 आ गया, 3b इस 1 को 95 करेंगे 2 - 1 घटाएंगे 1, b बराबर क्या गुणनफल रूप में था इधर आएगा 1/3। अब ये b का मान क्या था, b का मान 1/3 होगा, 1/y का बराबर 3। व्युत्क्रम करिएगा तो कड़ी में y बराबर 3 के, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो अंडर जब अंडर√y का वर्ग करेंगे क्या होगा y, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9। इस तरह से x और y के मान निकल गए, ठीक है। शेष हम लोग आज के लिए इतना ही है, शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं, तब के लिए थैंक यू।